हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे परमाणु क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ा था। तो आज हम जानेंगे परमाणु क्या होता है, व्हाट इज़ एन एटम। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ जो होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उसी कण को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। देखिए, छोटे से छोटा कण जो द्रव्यों के निर्माण में प्रयुक्त होता है तथा जिसमें द्रव्य के सभी गुण उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा परमाणु कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, वो क्या कहलाता है, परमाणु। परमाणु क्या होता है, नॉर्मल भाषा में हम इसे याद रखेंगे, छोटे से छोटा कण जो द्रव्यों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, वो कण क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। और दूसरे शब्दों में आपको लिखना है तो आप ऐसे याद रखेंगे, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। ठीक है, अब हम जानेंगे परमाणु कितने बड़े होते हैं, हाउ बिग आर एटम्स। ठीक है, परमाणु कितने बड़े होते हैं। अब हम तो ये जान रहे हैं कि सभी पदार्थ क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, अब ये कितने छोटे होते हैं या कितने बड़े होते हैं हमें तो पता नहीं है। तो परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब हम लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखते हुए एक चट्टा बनाएंगे तब एक कागज़ जैसी पतली परत बनेगी। देखिए, ये चट्टा मतलब समझते हैं आप लोग, पतली दरी टाइप का प्लास्टिक का आता है ना, वो जैसे ये बता रहा है कि परमाणु इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कितने छोटे होते होंगे। हम लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो हमें कागज़ जैसी पतली परत मिलेगी, यानी कि एकदम पतली कागज़ जितनी होती है उतनी ही बन पाएगी। ठीक है, इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि परमाणु क्या होता है, बहुत छोटा होता है। परमाणु का आकार हम आसानी से नहीं माप सकते हैं। परमाणु का आकार उसकी परमाणु त्रिज्या के आधार पर मापी जाती है और परमाणु त्रिज्या को किससे नापते हैं, नैनोमीटर से नापते हैं। ये परमाणु त्रिज्या का मात्रक होता है, नैनोमीटर। ठीक है, परमाणु त्रिज्या को हम किससे नापते हैं, नैनोमीटर से, और परमाणु त्रिज्या का मात्रक क्या है, नैनोमीटर है। तो 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, यानी कि 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर और 1 मीटर इक्वल टू होगा 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं का आकार सभी तत्वों की अपेक्षा सबसे कम होता है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का आकार सबसे कम होता है। इसकी परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻ मीटर। कुछ पदार्थों की परमाणु त्रिज्या यहाँ पर दी हुई हैं। देखिए, हाइड्रोजन का दिया हुआ कितना, 10⁻⁻, यानी कि बहुत छोटा है। ठीक, जल के अणु का होता है 10⁻⁹, हीमोग्लोबिन का 10⁻8, रेत के कण का 10⁻4, चींटी का 10⁻3। चींटी थोड़ी बड़ी होती है ना, रेत से चींटी क्या होती है, बड़ी होती है। हीमोग्लोबिन के अणु क्या होते हैं, रेत के कणों से छोटे होते हैं। जल के अणु क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन के अणु से छोटे होते हैं। और हाइड्रोजन परमाणु के का त्रिज्या क्या है, और भी छोटा है। सबसे कम क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या। जब परमाणु का आकार इतना अधिक सूक्ष्म होता है तो हम इसे नगण्य मान लेते हैं। जब यह नगण्य होता है तो हम इसके बारे में क्या सोच सकते हैं, नगण्य मतलब कुछ दिखाई ना दे। तो क्या होता है, हमारा संपूर्ण विश्व परमाणु से मिलकर बना हुआ है, चाहे हमें दिखाई दे या ना दे, लेकिन हमारे चारों तरफ क्या है, हमारा विश्व है। हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें अनुभव होता है और हम जो भी काम करते हैं उसका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों के माध्यम से तत्वों की सतह के आवर्धित प्रतिबिंबों को देख सकते हैं, जिसमें उपस्थित परमाणु का रूप स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ भी परमाणु का चित्र दिया हुआ है। ये क्या है, सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब दिया हुआ है। ठीक है, इसमें परमाणु ये सारे दिखाई दे रहे हैं ना।
परमाणु को ये स्पष्ट रूप है यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जिसमें परमाणु का रूप स्पष्ट दिखाई देता है। ये है हमारा परमाणु का रूप। अब कुछ तत्वों का परमाणु त्रिज्या दिया है। हाइड्रोजन का बहुत कम होता है, परमाणु त्रिज्या कितनी होती है 0.037। इसे आपको याद रखना है, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। अब विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या होते हैं? व्हाट आर द मॉडर्न सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो सबसे पहले दिया हुआ है, किसी तत्व के मूल नाम को संक्षिप्त रखने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को रासायनिक प्रतीक या रासायनिक संकेत कहते हैं। ये क्या कह रहा है आपको तो समझ नहीं आ रहा होगा। अब ये मैं भी जब पढ़ती थी तो मुझे भी नहीं समझ आता था। ये कहना ये चाह रहा है कि अगर जैसे किसी का नाम है राजकुमार सिंह चौहान, ठीक है, तो राजकुमार सिंह चौहान आप इसे उनको बुलाएंगे तो फिर कैसे समझ पाएंगे? इतना लंबा नाम लेने में भी आपको कठिनाई होगी। ऐसे ऐसे करके अगर 50 आदमी हैं, आप उनके नाम को नहीं याद रख पाएंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, राजकुमार यानी कि आर के सिंह नाम से भी याद रख सकते हैं आप उनको, RKS नाम से भी याद रख सकते हैं, तो कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से तत्वों का जो नाम होता है ना, उसको बहुत छोटे अक्षरों में दर्शा दिया जाता है। वही हमारे क्या कहलाते हैं? रासायनिक प्रतीक कहलाते हैं या रासायनिक संकेत कहलाते हैं। डाल्टन ने सन 1808 में तत्वों के प्रतीक का प्रयोग अति विशिष्ट अर्थ के साथ किया। डाल्टन ने क्या कहा? तो डाल्टन ने कहा कि प्रत्येक तत्व का प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा को दर्शाता है। ये प्रतीक याद रखने व लिखने योग्य कठिन थे, इसीलिए प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक बर्जीलियस द्वारा 1814 में विकसित प्रणाली के अनुसार प्रतीक निम्नलिखित हैं। बर्जीलियस साहब ने क्या किया? प्रतीक बना दिया है, ठीक है, जैसे सिंबल्स बना दिया और सिंबल के आधार पे हम सारे तत्वों को याद रखते थे। तो हाइड्रोजन का सिंबल है ये है, एक सर्कल बना के बीच में डॉट बनाएंगे। कार्बन को बीच से ब्लैक कर दिया हुआ है। फास्फोरस का ये हो गया हमारा। सल्फर का सर्कल बना के बीच में क्या करिए? प्लस कर दिया। ऑक्सीजन सिंगल सर्कल, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। आयरन में क्या है? सर्कल बना के बीच में आई फिर आयरन। ऐसे ही कॉपर का लेड यानी कि शीशे का भी यही है। सिल्वर का भी सर्कल बना के S। प्लेटिनम में P, गोल्ड में क्या G, लेकिन साइड से ये डिजाइन बना दिया हुआ है। ये पारे का भी, मतलब ये डाल्टन ने सुझाए थे इन सारे तत्वों के प्रतीक, ठीक है। तो ये है हमारे तत्वों के प्रतीक। अब तत्वों के प्रतीकों के नाम रख दिए गए। हाइड्रोजन को H से डिनोट कर दिया गया, नाइट्रोजन को N से, कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O से, कोबाल्ट को CO से, फ्लोरीन को F से और सीसा यानी लेड को Pb से, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।